ओम शांति। ब्रह्मा बाप समान पुरुषार्थ में और आगे कदम बढ़ाते हुए विशेष अभी पुरुषार्थ करेंगे। दूसरा पुरुषार्थ, ब्रह्मा बाबा सदा अचल अडोल स्थिति में रहे और उनकी अचल अडोल स्थिति का आधार था सत्यता की शक्ति, है ना। हमने फर्स्ट एपिसोड में ये देखा कि ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ था शांति की शक्ति, और बाबा ने शांति का अभ्यास अपने अंदर बहुत कूट कूट के किया था। अभी दूसरा अभ्यास लेंगे हम ब्रह्मा बाबा समान स्थिति का अभ्यास करने के लिए सत्यता की शक्ति। बाबा ने हमें सत्य ज्ञान दिया, हमारे सत्य स्वरूप की पहचान दी। बाबा के सत्य स्वरूप का संपूर्ण ज्ञान दे दिया, ड्रामा का, सृष्टि के आदि मध्य अंत का, तीनों लोकों के बारे में सब कुछ सत्य बता दिया है। और इस सत्यता की शक्ति हमारे पास होनी चाहिए, है ना। आज दुनिया के अंदर भी अगर कोई घटना भी घटती है और उसके सत्यता किसी के पास है तो आज वो कितना हिम्मत रखता है। बाबा हमेशा सत्य के लिए कहता है, सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन कभी डूबेगी नहीं। तो हमारे पास कितनी खुशनसीबी है कि हमारे पास बाबा ने सत्य ज्ञान दिया। सत्य की शक्ति का अर्थ केवल सच बोलने की शक्ति नहीं है। सच बोलने वाले तो कभी कभी परेशान और निराश भी होते हैं, अपने को असफल भी पाते, लेकिन जो अपने सत्य स्वरूप में स्थित है, जो बाबा के सत्य स्वरूप पर स्थिर है, उनमें सत्यता की शक्ति आ जाती है। और इसी सत्यता की शक्ति के आधार से हम अचल अडोल रह सकते हैं। इसलिए जब भी कोई परिस्थिति आए तो हम ये याद करें कि बाबा के सत्य ज्ञान की, सत्यता की शक्ति हमारे साथ है। बाबा का महावाक्य कभी ना भूले, सत्य के सूर्य को असत्य के काले बादल ढक नहीं सकते। असत्य के काले बादल बिखरेंगे और सत्य का सूर्य प्रकट होगा। सत्य में शक्ति है स्वतः सिद्ध होने की, है ना। मुझे लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, उससे सिद्ध करने की भी जरूरत नहीं है। संगठनों में कभी कभी ये समस्या आती है कि कई लोग मिलकर ईर्ष्यावश या किसी और कारण से स्वार्थवश किसी के बारे में गलत प्रचार कर देते और सुनाने वाला, सुनने वाला परेशान हो जाता है कि ये लोग मेरी छवि को नष्ट कर रहे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे बदनाम कर रहे, मेरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। और ये सोच सोच कर हर मनुष्य अपनी स्थिति को बिगाड़ लेता है। लेकिन हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमें गहन चिंतन करना चाहिए। यदि मैं सत्य हूं तो सत्य के सूर्य को असत्य के काले बादल ढक नहीं सकते। यदि मैं अपनी स्थिति में अचल अडोल रहूं तो उनके वाइब्रेशन, है ना, जो लोग मेरे लिए कुछ ना कुछ गलत प्लानिंग कर रहे हैं, जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। मेरी अचल अडोल स्थिति को देख सुनने वाले समझ जाएंगे कि हम वैसे नहीं हैं जैसे लोग प्रचार कर रहे हैं। इसीलिए बहुतों की बातों को सुनकर, उनके गलत कमेंट्स, टिक्की टिप्पणी देखकर हमें अपनी स्थिति को नहीं बिगाड़ देना चाहिए। अगर हम अपनी स्थिति को बिगाड़ देते तो मान लिया जाएगा हम सत्य नहीं है। हमारे सत्य होने का प्रूफ ही ये होना चाहिए कि हम अचल अडोल रहे,
जैसे ब्रह्मा बाबा रहे। लोगों ने उनके बारे में क्या नहीं कहा, अगर आप सुनेंगे ना तो शायद सुनने को भी तैयार ना हो। आपको तो क्रोध आने लगे कि बाबा के बारे में लोग ऐसा वैसा बोलते थे, लेकिन बाबा के चेहरे पर कभी कोई प्रकार की शिकंज भी नहीं आई। बाबा की स्थिति को कभी बिगड़ते नहीं देखा। बाबा के मुख से कभी ये बोल नहीं निकले कि ये मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं। नहीं, हम सत्य है तो हमें सत्य की शक्ति के आधार पर अचल अडोल रहना ही है। तो हम सब अपने अंदर ये शक्ति को बढ़ाएं। याद रखें, जैसे चारों ओर बदबू फैली हो और एक अगरबत्ती की सुगंध उस बदबू को नष्ट कर देती है। चाहे आपके बारे में हजारों लोग बुरा प्रचार कर रहे हो, लेकिन आपके श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति, आपके सत्य स्वरूप में स्थित होने की शक्ति, आपके शुभ भावनाओं की शक्ति उन हजारों लोगों के नेगेटिव वाइब्रेशन को समाप्त करने में समर्थ होगी। कितनी सुंदर बात है ना। तो आज हम सारा दिन, मतलब ये पूरा, अभी जब तक नेक्स्ट हम पाठ सुने पुरुषार्थ तब तक सारा दिन हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित होंगे कि मैं परम पवित्र आत्मा हूं और ये हमारा सत्य स्वरूप है। मैं सुख स्वरूप हूं, ये हमारा सत्य स्वरूप है। आज विशेष रूप से इन दोनों बातों पर चिंतन भी करेंगे कि मैं सत्य स्वरूप हूं, मैं सुख स्वरूप हूं, तो मुझे सदा सुखी रहना है। मेरे सुख को छीनने की शक्ति किसी के पास नहीं है। मैं परम पवित्र हूं, तो विकार मुझ पर अटैक कभी नहीं कर सकते, है ना। वैसे भी कहा जाता है कि जहां पर रोशनी होती है वहां अंधकार कभी प्रभाव नहीं डाल सकता, और जहां अंधकार है वहां जब रोशनी अपना प्रभाव डालती है तो अंधकार कभी रह नहीं सकता। तो मेरी पवित्रता की शक्ति इन विकारों से बहुत ज्यादा प्रबल है। तो अपने आत्मिक स्वरूप में रहेंगे और ये अभ्यास करेंगे कि परम धाम से बाबा की पवित्रता की शक्ति मुझ में निरंतर समा रही है। जैसे उसकी शक्तियों की, उसकी पवित्रता की वाइब्रेशन मुझ पर बरसात हो रही है ना। तो विशेष अभी योग करेंगे और जितनी बार योग में बैठेंगे ये अनुभव करेंगे कि विशेष बाबा से पवित्रता की शक्ति और यही सत्यता की शक्ति मुझ आत्मा को मिल रही है, जो हर परिस्थिति का सामना करने के लिए मुझे तैयार करती है। और ये अभ्यास करेंगे कि परम धाम से मुझे पवित्रता की शक्ति मुझे आत्मा में निरंतर समा रही है। ओम शांति।